तो सुनिएगा, मैं एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ और केमिस्ट्री पढ़ाता भी हूँ, तो थोड़ा केमिस्ट्री प्यार बहुत है भैया। तो सुनिएगा, एक कविता है केमिस्ट्री को, लिखी हुई तो बहुत पहले की है, लेकिन जब मैंने सुनी तो मैंने अपने बड़े भाई से सुनी थी, कि मेरे बड़े भाई केमिस्ट्री से ही हैं। तो कविता कुछ इस तरीके से है, ना ये केमिस्ट्री होती ना मैं स्टूडेंट होता, ना ये केमिस्ट्री होती ना ये मैं स्टूडेंट होता, ना ये लैब होती ना ये एक्सीडेंट होता। अभी प्रैक्टिकल में आए नजर एक लड़की, सुंदर थी, नाक थी उसकी टेस्ट ट्यूब जैसी, क्या बात, बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में उसकी एस्टर की खुशबू भी साथ थी। एस्टर होता है हमारे ऑर्गेनिक में बहुत खुशबूदार वो होता है, जिसमें सेंट वगैरह में यूज किया जाता है। बातों में उसकी ग्लूकोज की मिठास थी, सांसों में उसकी एस्टर की खुशबू भी साथ थी। आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, आंखों से झलकता था कुछ इस तरह का प्यार, बिन पिए ही हो जाता था अल्कोहल का खुमार। बेंजीन सा होता था उसकी प्रेजेंस का एहसास। ऐसा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेंजीन हर जगह मिल जाती है, इसके बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ है ही नहीं। बेंजीन सा होता था उसकी प्रेजेंस का एहसास, अंधेरे में होता था रेडियम का आवाज। नजरें मिली रिएक्शन हुआ, कुछ इस तरह से लव का प्रोडक्शन हुआ। लगने लगे थे उसके घर के चक्कर ऐसे, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन हो जैसे। उस दिन हमारे टेस्ट का कंफर्मेशन हुआ, जब उसके डैडी से हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। तो सुनिएगा डैडी जी क्या कहते हैं, सुनकर हमारी बात वो ऐसे उछल पड़े जैसे इग्निशन ट्यूब में सोडियम भड़क उठे। वो बोले होश में आओ, पहचानो अपनी औकात, कभी आयरन मिल नहीं सकता गोल्ड के साथ। ये सुनकर टूटा हमारा अरमानों भरा बीकर, और हम चुप रह गए बेंजल्डिहाइड का करवा घूट पीकर। अब उसकी यादों के सिवा हमारा काम चलता ना था, और लैब में हमारे दिल के सिवा कुछ जलता ना था। जिंदगी हो गई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की तरह, और हम फिरते रहे आवारा हाइड्रोजन की तरह। ये था कुछ केमिस्ट्री का। तो अरे कोई दिक्कत नहीं है, सुनिएगा। देखो ऐसा है कि घर में देखो सबके प्रॉब्लम होती है, तो दिमाग में एक चीज आती है। एक्चुअल में अडल्ट को ज्यादा दिक्कत आती है, एक चीज सुनने में आती है, तुम कर क्या रहे हो। हम लोग कहीं बाहर से पढ़कर आते हैं तो हम लोग ये सोचते हैं कि मतलब पैसा वेस्ट करिए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, घर में बहुत बार सुनने को मिला है। लेकिन उन्हें ये चीज नहीं देखी, मैं 10वीं क्लास से पढ़ा रहा हूँ एक्चुअल में, लेकिन उन्होंने कभी ये चीज नहीं देखी। सिर्फ उनके दिमाग में एक चीज रहती है हमारी फैमिली के अंदर, के नौकरी होनी चाहिए अच्छी। तो जब कोई इंसान अपनों के ताने सुनता है ना, तो उसके बाद वो उसके दिमाग में एक ही चीज आती है, घर से छोड़ के निकल जाते हैं। आती होगी, बहुत से लोगों के दिमाग में आती है। तो उसके ऊपर सिर्फ 2 लाइन लिखी है मैंने, कि छोड़ दिया तेरा शहर, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। कि छोड़ दिया तेरा शहर, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लौटे तो कुछ करके ही लौटेंगे, वरना 4 कंधों पर ही लौटना है। सुनो, ये किसी अपने के लिए जो यहीं बैठी हुई है, ये बैठी हुई है यहीं पे। तो सुनिएगा, बता देता हूँ मैं। अब भाई गलतियां हो जाती हैं, देखो क्या हो गया। अभी से गलती नहीं, गलती क्या है, बात है तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सुनना, तुम हो तो वजूद हमारा है जान, तुम हो तो वजूद हमारा है जान, नहीं तो जिंदगी जीना कौन चाहता है। तुम हो तो वजूद हमारा है जान, नहीं तो जिंदगी जीना कौन चाहता है। हो जाती हैं कुछ नादानियां हमसे, नहीं तो इन हसीन आंखों में आंसू लाना कौन चाहता है। ये लाइन मैंने तब लिखी थी, ये विनीत को पता है। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि दोस्तों ने धोखे दिए थे। नहीं, ये विनीत तो खैर मेरे साथ बचपन से, 8वीं क्लास से, जब से मैं मथुरा आया हूँ तब से मेरे साथ है ये। लेकिन इसको पता है, एक अनुज नाम का लड़का था, तो उसने कुछ ऐसी बात हो गई थी कुछ, तो तब लिखा था मैंने एक लाइन में राइम्स नहीं है, लेकिन मतलब बहुत बड़ा है, समझिएगा। अब फर्क नहीं पड़ता किसी के होने या न होने से, अब फर्क नहीं पड़ता किसी के होने या ना होने से, क्योंकि खुद के अपनों को खुद से दूर होते हुए बड़े करीब से देखा है। पक्का अनुजा तो नहीं थी? नहीं, वो पता है उसको। सुनिएगा, लोगों को खोके बदकिस्मत सा, अपनों की आंखों से ओझल होके बैठा हूं।
लोगों को खो के बदकिस्मत सा अपनों की आंखों से ओझल होके बैठा हूँ। दिल की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए चेहरे पर मुस्कान लिए बैठा हूँ। क्या बात है। अब ऐसा था कि देखो हर किसी के उसमें एक चीज़ आती है कि ये लड़कियों की आदत होती है टेंटे करने की, लगी रहती हैं वो। बाद में मुझे पता सुनने को मिलेगा, लेकिन आदत है। तो जब किसी को अगर हमारा साथ पसंद नहीं है तो उसके लिए सिर्फ 2 लाइनें, जिसकी भी कोई राइम्स नहीं है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। आज़ाद कर दिया उस परिंदे को, आज़ाद कर दिया उस परिंदे को जिसे हमारी मौजूदगी पिंजरा लगती थी। थैंक यू।